नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम प्रतिशत को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले जो प्रतिशत के लिए हमें भिन्न निकालना आता है तो वो कैसे निकालते हैं और भिन्न की जो दशमलव प्रतिशत क्या होगा उसको एक बार हम देखेंगे इस एक ही स्लाइड के अंदर। तो ये बड़ी अच्छी और अच्छी वीडियो होगी और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो होगी। देखो, दशमलव भिन्न भिन्न निकालने के लिए किसी भी संख्या की तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखो, प्रतिशत स्टार्ट करने से पहले हम इन चीजों को देखेंगे ताकि हमारा प्रतिशत यूं ही हवा में ही उड़ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इन सब चीजों को देखेंगे। तो देखो, यहाँ पे मैंने भिन्न ले रखी है और प्रतिशत और दशमलव भिन्न। ठीक है, दशमलव प्रतिशत दे रखा है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं, जैसे अपन ने कुछ तो आपको पता ही होगा। जैसे मान लो एक बटा एक जो भिन्न है उसकी प्रतिशत होगी 100% और दशमलव प्रतिशत भी होगा 100%। ठीक है, फिर आप जानते हो 1/2 का जो प्रतिशत है 50% होता है और दशमलव प्रतिशत भी 85% होता है। फिर आप जानते हो 1/3 का जो प्रतिशत होता है 33 से 1/3% होता है। ठीक है, और बात करेंगे दशमलव प्रतिशत की तो 33.33 इसका प्रतिशत क्या होता है, दशमलव प्रतिशत होता है। अब हम बात करते हैं 1/14 जो भिन्न है इसका जो प्रतिशत होता है 25% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 25। ठीक है, और जो इसका दशमलव मतलब जो प्रतिशत होता है वह भी 25% होता है। ठीक है, बात करते हैं 1/5 की। 1/5 जो भिन्न है उसका प्रतिशत कितना होगा? तो उसका प्रतिशत होगा 20%। ठीक है, और जो दशमलव प्रतिशत होगा वह भी 20% होगा। बात करते हैं 1/6 की जो भिन्न है उसका प्रतिशत क्या होगा? उसका प्रतिशत होगा 6 से 2/3। कितना होगा? 6 से 2/3। और दशमलव प्रतिशत भी क्या होगा? 16.66। अब देखो, आप इसको कैसे याद करोगे? देखो, 1/6 है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है और जो प्रतिशत है उसमें भी 16 से 2/3, यहाँ पे भी 6 आ रहा है और जो दशमलव प्रतिशत है वहां पे भी 16.66। तो यानी कि 6 6 6 ऐसे आता है, तो आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखो 1/7 जो भिन्न है उसकी प्रतिशत के बारे में बात करते हैं। तो इसकी प्रतिशत है 14 से 2/7 और इसका जो दशमलव प्रतिशत है वह है 14.28। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो, 1/7 जो भिन्न है इसका हमसे क्या पूछा है? प्रतिशत। तो बताओ, 1/7, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 है, 7 दूनी 14 डबल हो गया। तो 7 दूनी 14 यानी 2 से 14 से 2/7। ठीक है, और इधर भी 14.28, तो यानी कि 7 का डबल कर दो। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। 1/14 जो भिन्न है इसको कैसे याद रखोगे? अब बताओ, यहाँ पे हमने 7 का डबल कर दिया था 14 और 1/14 के भिन्न को हम क्या करेंगे? आधा। तो देखो, यहाँ पे 7 हो गया। तो 1/14 जो भिन्न है इसका प्रतिशत होगा 7 से 1/7। कितना होगा? 7 से 1/7। ठीक है, तो यानी कि 14 में हम क्या करेंगे? आधा, और 7 में हम क्या करेंगे? 7 का डबल। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। तो 7.1428% हो जाएगा 14 का। 1/15 का जो भिन्न है इसका जो प्रतिशत होगा वह होगा 6 से 2/3। कितना होगा? 6 से 2/3। और बात करेंगे इसकी जो दशमलव प्रतिशत का, तो 6.66% इसका क्या हो जाएगा? दशमलव प्रतिशत। तो ये इस प्रकार से कुछ आप इसको याद रख सकते हो। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य जो इम्पोर्टेंट प्रतिशत है। देखो, 1/8 जो भिन्न है इसका प्रतिशत होता है 12 से 1/2% और इसका जो दशमलव प्रतिशत होता है 12.5%। ठीक है, 1/9 भिन्न है इसका प्रतिशत होता है 11 से 1/9% और इसका जो बात करते हैं दशमलव प्रतिशत, तो 11.11 क्या होता है? 11.11। तो आप देखो, ऐसे याद रखो कि 9 में 11 आएगा। क्या आएगा? 9 में 11 आएगा और 11 के अंदर 9 आएगा। आपको इसे याद रखना है कि जब 1/9 भिन्न के बारे में बात करेंगे ना, तो 11 से 1/9 आएगा, लेकिन हम बात करेंगे 1/11 भिन्न की तो 9 से 1/11 आएगा। तो आप इसे याद रखना है। तो इस प्रकार से आपको याद रख सकते हो 1/9। ठीक है,
11 से 1/9 और 11.11। 1/10 भिन्न है, इसका जो 10% आता है और दशमलव प्रतिशत भी 10 ही आता है। 1/11 का मैंने आपको बताया था, 9 से 1/11 और 9.09, मतलब जब 9 का आए तो 11 कर दो और 11 का आए तो 9 से 1/11 कर दो, ठीक है ना। अब बताओ 1/12 जो भिन्न है इसका प्रतिशत होता है 8 से 1/3 और दशमलव प्रतिशत होगा 8.33, ठीक है। 1/13 भिन्न है इसका प्रतिशत होता है 7 से 9/13 और दशमलव प्रतिशत के बारे में बात करते हैं तो 7.6923% इसका क्या हो जाता है, दशमलव प्रतिशत। तो ये इस प्रकार से कुछ है, आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। एक और देखो, अब मैं कुछ ट्रिक बताता हूँ आपको एक बार वापिस से, जिससे आपको ये चीजें याद हो जाए, ठीक है। देखो 1/8 के बारे में बात करते हैं, जो भिन्न है इसका प्रतिशत होता है 12 से 1/2 और 12.5। 1/8 है इसी को आप देखो और एक बार आप इस 1/12 को देखो। देखो 1/8 में 12 से 1/2 हो रहा है, लेकिन 1/12 के अंदर 8 से 1/3 हो रहा है ना। मतलब 8 के अंदर तो 12 आएगा और 12 के अंदर 8 आएगा, तो इस प्रकार से आप उसको याद कर सकते हो, ठीक है। एक और मैंने आपको अभी बताया था कि 1/9 आए तो उसमें 11 देखना है आपको, ठीक है। 11 से 1/9 करना है और 1/11 आए तो उसमें आपको 9 से 1/11 करना है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। 10 को आप याद कर ही सकते हो, 10 का 10 होता ही है। इधर से मैंने आपको बताया था अभी कि जो 14 है 1/14, इसको आप आधा कर दो कितना, 7 से 1/7, ठीक है। 7.1428, ठीक है। और जो 7 है इसका आप डबल कर दो तो यानी कि 14 सही 2/7। इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो। और देखो 1 से लेके 5 तक तो सभी को याद होता है, सभी को पता होता है कितनी भिन्न होती है, कितना प्रतिशत होता है और कितना दशमलव प्रतिशत होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो कि इन्हीं के आधार पर हमारा जो प्रतिशत जो चैप्टर है वो टिका हुआ है। तो आप इनको एक बार याद करें अच्छे से, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको प्रतिशत पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रतिशत। इससे पहले हमने प्रतिशत के कुछ भिन्न को जानने की कोशिश की थी और आपको बड़े ही अच्छे ट्रिक से मैंने उनको याद भी करा दी थी। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार उसको जरूर देख लें, ताकि ये जो प्रतिशत है आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रतिशत की प्रश्नावली। और इसके जो प्रश्न है प्रत्येक टाइप से मैंने यहाँ पे एक एक लिए हैं, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बोलता है 1/5 कितना प्रतिशत के समतुल्य है। जो 1/5 है कितने प्रतिशत के समतुल्य है। तो अभी अगर आपने जो अभी पिछली जो वीडियो देखी होगी इस प्रतिशत के बारे में, भिन्न के बारे में, तो बताओ 1/5 है, इस ये जो भिन्न है ये किस प्रतिशत की है। तो बताओ, अगर मैं बात करूं तो 1/5 है जो 20% की भिन्न है, ठीक है। कितनी प्रतिशत की, 20% की भिन्न है, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। तो ये तो हो गया मेथड नंबर 1, जो कि मेरे हिसाब से है। अगर ऐसे निकाले तो 1/5 इंटू 100, 5 को 100 से काटो 20 बार, तो कितना आएगा 20%, ओके। लेकिन जो वो मेथड है जो मैंने अभी इस क्लास के पीछे जो क्लास डाल रखी है वही क्लास से, यानी कि जो प्रतिशत है वो निकल जाएगा आपका, ठीक है। देखो 6/5 का तुल्य भिन्न प्रतिशत है, 6/5 का तुल्य भिन्न प्रतिशत है। अब बताओ कितना होगा। तो देखो अगर हम मेथड नंबर सेकंड से करेंगे, देखो तो 6/5, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। गुणा आप इससे करोगे 100 से, क्योंकि 100% होता है ना, तो 5 को गुणा करो कितने से, यानी कि 20, और ये हो जाएगा कितना, 6×2=12, 120। 120 जो प्रतिशत है ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। कैसे मतलब 6/5, देखो अनुपात में है तो अनुपात को हम भिन्न के रूप में बदल लेंगे। तो 6/5 इंटू 100, और 100 को हम यानी कि 5 का भाग हम समय देंगे तो 20 बार, और 20 को 6 से गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से है। अगर देखो मैं आपको एक बार फिर से, मैं अगर आप यहाँ पे एक चीज देखोगे
देखो 6:5 है, तो 5 से जो 6 है 1 अनुपात ज्यादा है। देखो वही 1/5 अनुपात हो जाता। और बताओ यानी कि 1/5 अनुपात का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है 20%। तो 100 में हम 20% को ऐड कर देंगे तो 120 हमारा राइट आंसर आ जाता। ठीक है, अब देखो 600 का 15% क्या होगा। मैंने आपको पिछली भी कई वीडियो में ये चीज बताई थी कि प्रतिशत निकालने के लिए जैसे मान लो 1% निकालोगे तो उस संख्या में 2 जीरो उठा दो, और अगर आपको 10% निकालना है तो उस संख्या में से 1 जीरो बढ़ा दो। अब देखो यहाँ पे 15% है ना, तो यानी कि देखो 10% निकालने के लिए हमें इसको 1 जीरो उठाएंगे तो कितना आ जाएगा 60, लेकिन यहाँ पे 15 है तो 10 में से हम यानी कि आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 का आधा 30, तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 90। देखो 10 अगर हम 10% ले तो 10% कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका कितना 60। ठीक है, और 5% कितना हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा 30, कुल टोटल करो कितना होगा 90। ठीक है, तो यानी यही पूछा है, तो इसको बताओ 600 में से 90 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 510। ठीक है, 510 इसका राइट आंसर होने वाला है। अब इसको आप ऐसे माइंड में भी कर सकते हो कि देखो 10% कितना होगा 60 और 5% कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना 30। ठीक है, 10 का आधा 5 है तो 60 का आधा 30, तो 90 हो जाएगा। 90 को आप इसमें से माइनस कर दो तो ये इस प्रकार से इसका हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 510। प्रतिशत नहीं है, संख्या है। ओके, देखो 300 का 25% का 20% क्या होगा। अब बताओ, अगर आपने अभी पिछली क्लास में अगर आपने भिन्न पढ़ी हो तो 25% की भिन्न हो जाती है 1/4। ठीक है, और 20% की भिन्न हो जाती है 1/5। ओके, इंटू में है 300। अब बताओ 5 चौका 20। ठीक है, 20 को हम यानी कि इसमें से 300 में से वो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 300/20। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, और हम बात करेंगे इसकी 2 को हम 30 से काटेंगे तो कितना बार 15% के समतुल्य होगा। ठीक है, 300 का 25% का 20% क्या होगा, तो वह 15% होगा। देखो 200 का 16 सही 2/3 कितना प्रतिशत होगा। अब बताओ 16 सही 2/3 कितना प्रतिशत होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप देख लेते तो देखो 1200 का अब देखो 16 सही 2/3 की जो भिन्न होती है ना वो होती है 1/6। कितनी होती है 1/6। ठीक है, तो आप इससे माइनस करोगे तो यानी कि ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कितना 200 राइट आंसर आने वाला है। ओके, बात करेंगे 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा। अब देखो वही 120। ठीक है, यहाँ पे 120 रखेंगे कितना प्रतिशत, जिसका निकालना हो उसको ऊपर और जिससे निकालते हैं उसको नीचे, इंटू 100 कर देंगे। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और ये इससे कट गई कितने बार, तो ये हो जाएगा हमारा 20%। ठीक है, अब देखो 8 रुपए का कितना प्रतिशत 60 पैसा है। 8 रुपए का कितना प्रतिशत 60 पैसा है। अब बताओ 8 रुपए में कितने पैसे होते हैं 800 पैसे। ठीक है, 60 पैसा यहाँ पे पूछ रहा है, इंटू 100 कर देंगे। अब देखो वही 2 जीरो से 2 जीरो, और 8 को अगर हम बात करते हैं यानी कि इसमें भाग दो 8 सौ 7 56। ठीक है, 7 बार, और 4 सही 8, तो इसको हम 1 से काट देंगे तो 1/2, तो ये यानी कि यह हमारा आंसर आएगा 7 सही 1/2%। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। अब देखो दो संख्याएं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़ा अच्छा प्रश्न है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, देखो 3 संख्या है, पहली दूसरी और तीसरी। पहली जो संख्या है ये कितना बता रहा है 26% अधिक है। ठीक है, दूसरी संख्या है उससे 5% अधिक है, और तीसरी संख्या यानी कि मानो वह 100 संख्या है, क्योंकि 100 संख्या को मान करके ही हमने इनको लिया है। जैसे मान लो तीसरी संख्या होगी 100, दूसरी हो गई 105 और पहली हो गई 126। ठीक है, अब बोल रहा है कि यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। जो पहली संख्या है ये इस दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो देखो जिससे निकालते हैं हम उसको नीचे
और जिसको निकालेंगे उसको हम रखेंगे ऊपर, ठीक है। तो 126 को ऊपर और इंटू में 100, प्रतिशत के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। देखो इसको हम 5 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 21 बार और यह हो जाएगा 20 बार। 21 का हम यानी कि 26 में भाग देंगे तो 21 छक्का हो जाएगा कितना, 126, ठीक है। तो यह हो जाएगा हमारा राइट आंसर 6 दूनी 12 यानी कि 120 जो राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। 120 है इसका, 120 राइट आंसर होने वाला है। देखो यदि x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। देखो x है, माना कि x और y, अब जो x है y का 80% है तो जरूर से जरूर ये होगा कि x मान लो कि 100% है और y है, सॉरी y 100% है और x है हमारा 80%। x हमारा 80% है, जब y के लिए बोल रहा है कि जब y है उससे x 80% है तो यानी कि ये 100 हो गया और ये हो गया 80। तो ये पूछ रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है, जो यानी कि ये y है ना 100%, ये इसका x का कितना प्रतिशत है, ठीक है। यहाँ पे 80 होगा, ये चीज ये पूछ रहा है। अब देखो जिससे हम निकालते हैं हम उसको रखेंगे ऊपर और जिससे हम निकालते हैं उसको हम रखेंगे ऊपर, जिससे निकालते हैं उसको हम रखेंगे नीचे और जिसको निकालना हो उसको रखेंगे हम ऊपर। तो देखो 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है। और 8 को आप काटो यहाँ से कितनी बार, 2 बार अगर आप काटोगे तो ये 50, लेकिन 3 बार काट दो, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25, 250 और इसको 200 काटोगे तो ये हो जाएगा 125 तो राइट आंसर इसका होने वाला है, ठीक है ना। 250 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 इसका राइट आंसर होने वाला है। ओके, देखो किसी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो और चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना हो ही रहे, ठीक है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। तो देखो चीनी के मूल्य में, जैसे मान लो पहले का मूल्य और ये बाद का मूल्य, पहले मान लो चीनी के मूल्य में, चीनी का जो मूल्य था 100% था, ठीक है। उसके बाद यह 120 हो गया, ठीक है। अब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं, तो यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे तो उसमें 20% का हम वापस ही कमी कर देंगे, यहाँ पे शायद 20% है। अच्छा चलो ठीक है, 120 हो गया और इधर से हो गया 100, ठीक है। इस की वृद्धि कर जाए और खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उस पर होने वाला कोई भी जो खर्च है वो वैसे वैसे ही रहे। इसके लिए हम देखो, अब देखो जो पहले 100 है और इधर से हमने 120% बढ़ा दिया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो 20% हमने जो बढ़ाया था उसको यही हम कम करेंगे किस में से, 120 में से, ठीक है। इधर हम इंटू कर देंगे 100, 1 0 से 1 0 और इसको हम काटेंगे, इससे हम काट देंगे 6, ठीक है। 2 को हम 12 से काटेंगे 6 बार। अब देखो 6 को भी हम 100 से काटेंगे तो इधर हो जाएगा 50 और इधर हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50/3। अब बताओ 50 बटे को अगर आप 3 से जो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 16×3=48, ठीक है, 2/3। तो 16 सही 2/3 इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि, मतलब एक जो व्यक्ति है वह उसके वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है, और फिर उसमें 20% की कमी कर दी गई। पहले तो उसमें 20% बढ़ा दिया गया उसका और फिर उसको 20% कम कर दिया गया, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन होगा। अब एक चीज आप यो देखो कि देखो पहले मान लो उसका प्रतिशत 100% था, पहले उस व्यक्ति का जो वेतन है 100% था, लेकिन अब उसके बाद जब 20% जब बढ़ा ना तो उसका हो गया 120। 120 जो प्रतिशत है उसका क्या हो गया, प्रेजेंट में जो उसका वेतन है वो हो गया। अब देखो जो 20% की जो कमी की है इसने बाद में, वो इस 100 पे हम नहीं निकालेंगे,
इस 100 पे हम नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे इस पर 120 पर। यही गलती करते हैं कि हम इस 100 पे ही निकाल देते हैं उस 20% की कमी को भी, लेकिन इस पे हम नहीं निकालेंगे, इस पे निकालेंगे 120 पर। अब देखो मैंने आपको भी पढ़ाया था कि जब यहाँ पे 20% की कमी है, ठीक है, तो 10% के लिए हमें एक जीरो को हटाना है। तो एक जीरो को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 20% के लिए बोल रहा है, तो 10% जब इसका 12 है तो 20% हो जाएगा कितना, 24, ठीक है। कितना हो जाएगा, 24। अब हम 24 को इस 120 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा, 96। अब बताओ 100 में से जो 96 है कितना प्रतिशत कम है, तो यह 4% कमी हुई है, उसके वेतन में 4% की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसे नहीं करना चाहें और अगर इसको मेथड नंबर सेकंड से करना चाहें तो देखो मेथड नंबर सेकंड, देखो सबसे पहले 20% की इसने वृद्धि कर दी तो 120, ठीक है, इनटू इसने जो 20% की क्या कर दी, कमी कर दी, तो हम करेंगे 80, ठीक है, बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है, 12 कितना आ जाएगा, 96। ओके, अब 96 कितना कम है, 100 से 4 कम, ठीक है, तो 4% क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। 100 में से हम निकाल के देखेंगे 96 को, तो 4% की क्या हो जाएगी यहाँ पे कमी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4%। ओके, कमी। देखो दो व्यक्ति संसद का चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें विजेता उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों का 57% मिला था, ठीक है, कितना प्रतिशत मिला, 57% प्राप्त हुआ और वह 42,000 मतों से विजय हुआ, तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मान लो कि 100% मत कितने पड़े थे, 100%, ठीक है, उसमें से जो जीतने वाला है कितना ले गया, 57% जीतने वाला ले गया, और हारने वाला ले गया कितना, तो 43% हारने वाला ले गया, 57% तो जीतने वाला ले गया, ठीक है। यहाँ जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिख दूं विजय और हारने वाला, 57% जीतने वाला और 43% हारने वाला। अब देखो इन दोनों का अगर आप अंतर करोगे तो ये आएगा 14 का, कितने का अंतर आएगा, 14 का अंतर आएगा, ठीक है, 14% का। अब आप किसे निकालोगे, ठीक है, अब कुल मतों की संख्या पूछ रहा है ना, देखो 14% को हम रखेंगे नीचे, और जो कुल संख्या है कितनी, 42,000, ठीक है, इनटू में हम करेंगे 100, देखो 34, 42, 300, और 300 का हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 30,000, जो यानी क्या बोलते हैं उस मतों की संख्या थी, जो है ना, तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा 30,000 मतों की संख्या। तो ये जो प्रतिशत है इनके हमने प्रश्नों को हल किए, आशा करता हूँ कि आपको इन प्रश्नों को हल करने में आनंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा ये जो हमारा मेथड है तो इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और इसे शेयर जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।